बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपको गांव की खूबसूरती, कच्चे घरों के बासियों के अहवाल और बहुत कुछ बताने और दिखाने वाला हूं। ये एक छोटी सी कहानी है। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को पसंद आएगी, इसलिए कहानी मुकम्मल सुने। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब गांव से शहर आने वाले लोग अपने कच्चे घरों को याद करते थे और ठंडी आहें भरते थे और कहते, आह वो भी क्या ज़माना था। दोस्तों, ये उन दिनों की कहानी है जब मकान कच्चे और ईमान पक्के हुआ करते थे। वैसे भी मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, इसलिए तो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग आज भी मोहब्बत और वफा का पैकर हैं और संगे मरमर पर तो पाँव फिसल जाते हैं। साथियों, आज के पक्के मकानों की तरह पहले ज़माने के कच्चे मकानों की भी बहुत सी किस्में होती थीं। खुशहाल तबका अपने घर बनवाने के लिए माहिर कारीगरों की मदद देता था और वो सलीके से दरो दीवार बनाते और इन पर नक्शो निगार बनते थे। इन घरों के दरवाजे भारी भरकम होते थे और इनमें पीतल के कुंडे लगते थे। और दूसरी तरफ गरीब तबका अपनी मदद आपके तहत या गाँव के लोगों की मदद से अपने घर बनाते थे। दोस्तों, इन कच्चे घरों के सेहन के दरमियान में नीम, पीपल या कोई और सायादार दरख्त होता था, जहाँ सारा दिन चारपाइयाँ पड़ी रहती थीं। बस दोस्तों, इन कच्चे घरों का एक मसला हुआ करता था कि बरसात की कुछ रातों में मकीनों की रूहें कांप जाती थीं और कच्चे घरों के मकीन बरसात की तमाम रात जाग कर गुजारते थे। दोस्तों, ये वो रातें होती थीं जब तबाहकुन बारिशें होती थीं। पहली बारिश में ही कच्चे मकानों की दीवारें नम हो जाती थीं और इनकी सूंधी सूंधी खुशबू हर तरफ फैल जाती थी। दोस्तों, कच्चे मकानों की बस्ती को ही गांव समझा जाता था और गांव की गलियों में खूबसूरत नन्हे नन्हे बच्चों की कलकारियाँ गूंजती थीं। ये लोग अपने रब की रज़ा पर राज़ी, लस्सी, मक्खन और तंदूरी रोटी पर ही खुश थे और आज के पराठों से नावाकिफ़ थे। बस मौसम बरसात से पहले गांव वालों को सख्त मेहनत करना पड़ती थी। मकानों की कच्ची दीवारों को बारिश से बचाने के लिए पेशगी तैयारियां की जाती और गांव वाले मिलजुल कर एक दूसरे के मकानों की दीवारों और छतों को मिट्टी के गारे से लेपा करते थे और वो खुशहाल थे। साथियों, कमज़ोर और कच्चे घरों के लिए बारिश की हर बूंद में खौफ था, अंदेशा था। वो सहमे सहमे बच्चों को सीने से लगाए रातें जाकर गुजार देते, मगर वो लोग ईमान के पक्के, वादों के सच्चे और रिश्ते निभाने वाले थे। आज भी कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों, बंगलों और कोठियों ने ली तो नफ़रतें बढ़ गईं, अदावतें बढ़ गईं और फिर रिश्ते टूटने लगे। वीवर्स, मैं इसी खौफ से अपने पक्के मकान छोड़कर गांव के कच्चे मकान में रहता हूं और बरसात के मौसम में वो खौफ और अंदेशा महसूस कर सकता हूं जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग महसूस करते हैं। मैं भी उन लोगों की तरह बरसात की रातों में रात जाग कर गुजार लेता हूं। मगर दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि गाँव की सादा ज़िंदगी आज भी इंसान को वो तमाम खुशियाँ दे सकती है जिसका इंसान सदियों से मुतलाशी है। गांव की खामोश रात बहुत पुरसकून होती है और गांव की सुबह परिंदों के नगमों से शुरू होती है। गांव की ताज़ा हवा रूह को वो सुकून देती है जो दुनिया का कोई पंखा, आर्टिफिशियल और ना ही कोई एयर कंडीशन दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।